हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, आज मैं आपके सामने अ, जो स्टोरी आधी बताई थी, पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि मक्का शरीफ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सामाजिक बुराइयां और कुरीतियां फैली हुई थी, उसको दूर करने के लिए जब ये मेहनत करना शुरू हुए तो इनके पूरा मक्का जो है इनका दुश्मन हो गया और इनके साथ और इनके तमाम जो सब्सक्राइबर थे, फॉलोअर थे, इनको भी सताने लगे। तो सारे लोग जो है मक्का शहर छोड़ करके हफ्सा चले गए। तो मक्का के लोगों ने हफ्सा के बादशाह को जाकर इनके खिलाफ भड़काया, लेकिन हफ्सा का बादशाह पढ़ा लिखा था, वो इनकी बातों में ना आकर इन लोगों को भगा दिया और मुसलमानों को अपने यहाँ रहने दिया, जिससे खिन्न होकर के मक्का के लोगों ने मोहम्मद साहब के कत्ल की प्लानिंग की, जिसकी खबर मोहम्मद साहब को हो गई और मोहम्मद साहब मक्का छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए मदीना चले गए। साथियों, इसको कहा जाता है, मक्का से मदीना जाने को कहा जाता है हिजरत, यानी चले हिजरत कर गए। यहीं से इस्लामिक कैलेंडर शुरू होता है, इसको हिजरी बोलते हैं। तो पहले साल जब मोहम्मद साहब मक्का गए तो वो मदीना गए, तो मदीना के लोगों ने इनका जोरदार स्वागत किया, इस्तकबाल किया, खाने पीने रहने का हर चीज़ का इंतजाम किया। लेकिन वहाँ पर यहूदी कौम हुआ करती थी जो कि मुसलमानों की ही तरफ बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करती थी। पहले मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की ही तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे। तो दोनों का किबला एक होने की वजह से आसानी से यहूदी मुसलमानों मिल जाते थे और मुसलमानों की बातों को, राज की बात पता कर करके दुश्मनों तक पहुंचा देते थे, जिस कारण मोहम्मद साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने जो है काबे रुख परिवर्तन कर दिया, लोग मुसलमानों को काबा शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने को कह दिया, जिससे कोई भी अपने यहूदी अपने पुराने मजहब को छोड़ नहीं सकते थे। इसलिए जो है यहूदी दूसरी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे और मुसलमान दूसरी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने लगे, और इन दोनों में अलग होने की वजह से ये यहूदियों की चालें नाकाम हो गई। उसके बाद दूसरी हिजरी में मक्का से 1000 से ज़्यादा लोग मदीना पर चढ़ाई कर दिए। उस वक्त मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी। कमज़ोर होने के बावजूद बड़ी मजबूरी में कि न तो हम भाग सकते हैं, न तो हम समर्पण कर सकते हैं, और इससे अच्छा है कि लड़ करके मरें, तो उन लोगों ने लड़ने मरने पर आ गए और उनसे मुकाबला किया। बदर के मैदान में मुकाबला हुआ, 313 1000 पर भारी पड़ गए और इसमें मुसलमानों की जीत हो गई। तो साथियों, ये दूसरी हिजरी में हुआ, दूसरे साल। तीसरे साल उन लोगों ने सिर्फ तैयारी की, मक्का वालों ने, और चौथे साल फिर करीब 3000 की तादाद लेकर के मदीना में मुसलमानों पर हमला बोल दिया। इस वक्त मुसलमान 1000 थे, लेकिन 150 लोगों ने धोखा दे दिया और 850 और 3000 का मुकाबला उहद के मैदान में हुआ, और उसमें भी जो है मुसलमानों को मक्का के लोग हरा नहीं सके। उसके बाद पांचवें साल मक्का के लोगों ने एक बहुत बड़ी सेना लेकर के, करीब 10,000 की तादाद लेकर के मदीना में मुसलमानों पर चढ़ाई की। लेकिन मोहम्मद साहब ने जो है उस वक्त मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 थी और वो 10,000, इसमें भी मुसलमानों को जो है फतह मिली। छठवें साल मुसलमान जो है हज और उम्रा की नीयत से मक्का शरीफ गए, लेकिन मक्का के लोग इतने ज़्यादा इनसे नाखुश थे, इतनी ज़्यादा दुश्मनी थी कि इन सारे मुसलमानों को मक्का के अंदर घुसने ही नहीं दिया। मक्का शहर के बाहर ही एक हुदैबिया जगह थी, वहाँ पर एक मतलब एक समझौता हुआ, जो बड़ा दब करके समझौता हुआ। मुसलमान बहुत दब करके समझौता किए और बिना उम्रा किए ही वापस लौट गए। अब 7वें साल मुसलमानों को या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली कि जिन 150 लोगों ने जो धोखा दिया था उहद के मैदान में, लड़ने नहीं गए थे, उन लोगों को जब बस्ती से निकाल दिया था, तो उन लोगों जा करके खैबर में यहूदियों के साथ मिल करके मुसलमानों को जो है मुसलमानों से जंग की तैयारी कर रहे थे। तो जब इसकी खबर मोहम्मद साहब को हुई, तो मोहम्मद साहब जो है खैबर किले पर
चढ़ाई कर दी और उस खैबर किले को कब्जे में ले लिया। और इस खबर से चारों तरफ मुसलमानों की पैठ हो गई और हर तरफ जो है मुसलमानों का चर्चा होने लगा। और इतना ही नहीं बल्कि उन लोगों ने जो है इस्लामिक शासन भी घोषित किया खैबर को। 8वें साल या 8वीं हिजरी में 10,000 मुसलमानों को लेकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मक्का पर चढ़ाई कर दी और मक्का में लॉकडाउन लगा दिया। अब पूरी तरह से मक्का को कब्जे में ले लिया और ये ऐलान करवा दिया कि जो अपने घर में रहेगा उससे हमारी कोई लड़ाई नहीं, और जो सरदारों के घर में घुस जाएगा उससे भी कोई हमारी लड़ाई नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो है लड़ने के लिए नहीं निकले और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि लगता है कि वो सरदार जो है मोहम्मद साहब से जो है संधि कर लिए हैं, समझौता कर लिए हैं। इस तरह से उनके यहाँ आपस में खलबसार हो गया और छुटपुट थोड़ी मोड़ी जो है लड़ाई झगड़े के बाद जो है पूरा मक्का फतह कर लिया मुसलमानों ने। उस वक्त रोम शहर जो है सबसे शक्तिशाली देश हुआ करता था, हाँ सुपर पावर था, और वो जो है मुसलमानों से लड़ने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि जो है वो इस्लामिक राष्ट्र तैयार हो रहा था, तो वो लड़ने की तैयारी कर रहा था। और जिसकी खबर मोहम्मद साहब को हो गई। और इतना ही नहीं, उधर से जो भी मुसलमानों की जो जमातें जाया करती थी तो उसको उन लोगों ने पकड़ करके उनको मारना और कत्ल करना शुरू कर दिया था। तो जिसकी खबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली और मुखबिरों द्वारा ये भी पता चला कि वो लोग वो जो है आपसे लड़ना चाहते हैं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 सेना को लेकर के 20,000 की तादाद लेकर के उनके ऊपर रोम पर चढ़ाई कर दी। और रोम वालों को पहले से पता था कि 313 होकर के 1,000 से लड़ गए थे बद्र में और वहाँ जीत गए। उसके बाद 713 लड़े थे 3,000 से, उसमें भी ये जीत गए। और 3,000 10,000 से खंदक की लड़ाई में लड़े, उसमें भी जीत गए। उसके बाद खैबर का किला भी फतह कर लिया। उसके बाद 10,000 की सेना लेकर के 10,000 की तादाद लेकर के मक्का को फतह कर लिया। अब जो है अब तो इस बार 20,000 आए हैं। अब ये डर गए कि हम लोग कैसे जीतेंगे, ये तो ऐसी लड़ाई है जैसे चींटी और हाथी की, और चींटियाँ हर बार हावी हो जाती हैं। तो इस तरह से वो काफ़ी रोम डर गया और बिना लड़े ही जो है इनकी जो है अधीनता स्वीकार कर ली और इनके प्रति इनके समर्पण कर दिया अपना। और इस तरह से पूरे रोम पर भी जो है मुसलमानों का कब्जा हो गया और वहाँ भी इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। और उसी 10वें साल में फिर एक ऐसा दिन आया जो मुसलमानों के लिए बड़ी तकलीफ़ और दुख की घड़ी थी कि उसमें मोहम्मद साहब जो है इस पूरी दुनिया को और अपनी पूरी उम्मत को अलविदा कह करके इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो साथियों, ये थी मदीना की पूरी स्टोरी। ये तो 60वीं स्टोरी थी, लेकिन अगर आपको विस्तार से तफसील से जानना है कि बद्र की लड़ाई में क्या हुआ, कैसे हुआ, 313 कैसे 1,000 से लड़के जीत गए, और उहद की जो लड़ाई में 750 और 3,000 की लड़ाई कैसे हुई, उसमें क्या सिस्टम हुआ, कैसे जीत हुई, और 10,000 3,000 से कैसे हार गए, 10,000 लोग 3,000 आदमी से कैसे हार गए। और इसके अलावा मक्का कैसे फतह किया, खैबर के किले को कैसे फतह किया और रोम पर कैसे फतह किया, तफसील से जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारा यूट्यूब चैनल। जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है हम विस्तार से सारी चीज़ बताते जाएंगे। और साथ ही हमारा नया चैनल है और मैंने अपने अंदर से नई मतलब जो बातें हैं उसको हम इस तरह से बताना चाहते हैं कि हर किसी को इसके बारे में नॉलेज हो जाए। और साथियों, आप लोग हमारे चैनल को, आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और हमारे सब्सक्राइब को बढ़ाने में हमारा पूरा जो है सहयोग, पूरा हमारा हेल्प करिए। और मुझे उम्मीद है इसका अजर सवाब मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। और ज़रूरी भी है कि हम अपने हिस्ट्री को जानें, हाँ जो हिस्ट्री इस्लाम की है इसको हम जानें। तो ठीक है साथियों, इसी के साथ हम अपनी ज़ुबान को जो है बंद करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए
अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़ और बाय, सी यू।